सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। विगत दिनों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर वैश्विक महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के अधीनस्थ सब शासकीय चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर आपात स्थितियों को छोड़कर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उक्त प्रतिबंध ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और प्रतिबंध हटा लिया गया है। उक्त आदेश वर्तमान में कोविड-19 का प्रकोप नियंत्रण में होने के कारण वापस लिया गया है। जारी आदेशानुसार कोविड-19 के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही समस्त चिकित्सक अपने वास पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं शासन के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय समय को छोड़कर अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं तथा कोविड-19 के लक्षण वाले समस्त मरीजों को तत्काल जिला चिकित्सालय या नजदीकी फीवर क्लिनिक भेजना अनिवार्य होगा। सीधी शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर शहर के कई नागरिकों ने जिले के कलेक्टर और नगर पालिका के सीएमओ से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपकर कहा कि नगर पालिका के द्वारा पानी की सप्लाई की समस्या, शहर की खराब स्ट्रीट लाइट, नाले की साफ सफाई एवं पानी की किल्लत होने की वजह से शहर की जनता बेहद परेशान है एवं शहर के बीचों बीच सड़कों में आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। साथ ही वार्डों में स्ट्रीट लाइट सही रूप से नहीं लगी है। वहीं नगर पालिका सब जानते हुए भी आंख मूंद कर चुपचाप पड़ी है, जिससे रात्रिकालीन अपराध और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी प्रकार अनाज का कूपन, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। साथ ही 60 वर्ष के ऊपर वृद्धों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें अनाज कूपन व वृद्धा पेंशन से वंचित होना पड़ रहा है। जिले के कलेक्टर और नगर पालिका के सीएमओ से मांग की गई है कि जनता की इन समस्याओं को दूर किया जाए, जिससे जनता को इन परेशानियों से निजात मिल सके। सीधी शहर में रहने वाले राम लखन गुप्ता पूर्व फौजी हैं। इन्होंने लंबे समय तक देश की सेना में रहकर देश की जमीनों को दुश्मनों से रक्षा की है, लेकिन अब जब वह देश की सेवा पूरी करके अपने सीधी शहर के जमुई में अपनी जमा पूंजी से वर्ष 2016 में एक जमीन खरीदी, जिसको लेकर उनका सपना था कि उनका अपना भी घर हो, लेकिन सीधी शहर के पैसे वाले और ताकतवर व्यक्ति के आगे आज उनका सपना टूटता दिखाई पड़ रहा है और वह अपनी जमा पूंजी से खरीदी गई जमीन, जिसकी उनके पास रजिस्ट्री और डाइवर्शन भी है, वह उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सिटी हलचल को रिटायर्ड फौजी राम लखन गुप्ता ने अपनी उक्त विवादित जमीन पर मौके पर पहुंचकर दिखाते हुए बताया कि उनकी इस जमीन पर पिलर खड़े थे, लेकिन पैसे और ताकत के दम पर उनकी जमीन में खड़े पिलर को उखाड़कर फेंक दिया गया है और उनकी रजिस्ट्री शुदा जमीन पर बाउंड्री बनवा ली गई और अब वह दर दर फरियाद करते फिर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं राम लखन गुप्ता भारतीय सेना में नौकरी करता था। रिटायरमेंट के बाद हमारा अरमान था कि एक अपना भी छोटा सा घर हो, तो मैं ये ज़मीन 40 बाई 60 की खरीदा, जिसका आराजी नंबर है 240/3। कब खरीदी थी आपने? 2016 में 2016 में खरीदा था। इसके बाद मैं इसका डाइवर्सन कराया और अपना पिलर बनवाया, 10 पिलर बनवाया। फिर क्या समस्या हो गई है? हमारे पास पैसा न होने की वजह से मैं सोचा थोड़ा पैसा और इकट्ठा कर लूँ, इसके बाद अपना घर बनाऊँ। तो उस मतलब कुछ दिन बाद विकास शुक्ला अपने मौसी के लड़के को या किसी दोस्त को बेच दिए, ठीक है ना। और जब वो इसके बाद वो करने लगे, बोले कि हमारी ज़मीन है, यहाँ आप कैसे वो कराए हो, पिलर कराए हो। मैं बोला ये हमारी है। बोले आप सीमांकन कराओ। मैं बोला क्या आप सीमांकन करा के ये कर रहे हैं? दूसरे दिन आया तो हमारा पिलर टूटा था। मैं कोतवाली थाना जमुई में रिपोर्ट किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मैं एसपी के यहाँ रिपोर्ट किया हूँ। क्या चाहते हैं आप? हम अपनी ज़मीन चाहते हैं कि हमको हमारी ज़मीन मिल जाए। अब तो ये यहाँ पे बाउंड्री हो गई है, ज़मीन आपकी इसके अंदर हो गई है। हाँ, मैं सीमांकन के लिए एप्लीकेशन दिया हूँ। आरआई पटवारी कुछ बोले? क्या बोले? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि आरआई पटवारी मपवाने, अपनी ज़मीन मपवाने विकास शुक्ला ले आए थे, तो आरआई साहब बोले कि इस पिलर के आप दक्षिण नहीं जाना है, आपकी ज़मीन पिलर के उत्तर है। तो उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग जाइए, शासक प्रशासक मैं हूँ,
मैं अपनी ज़मीन ले लूँगा। दिया। हमको बेदखल कर दिए। आपकी मैं जमीन छिन गई। हमारी ज़मीन छिन गई। मैं इधर से उधर भटक रहा हूँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देश की जमीनों की रक्षा करने वाला पूर्व सैनिक रामलखन गुप्ता आज अपने शहर में पैसे वाले और ताकतवर का मुकाबला नहीं कर पा रहा है और उनकी जमीन कागजात होने के बाद भी छीनी जा रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन के पास फरियाद लेकर उनके दर पर फिर रहे पूर्व सैनिक रामलखन गुप्ता की क्या मदद हो पाती है या नहीं। ग्राम सुपेला तहसील सिहावल थाना मिलिया के रहने वाले ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव पवन कुमार पटेल पिता स्वर्गीय इंद्रपति प्रसाद पटेल ने 27 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी पहुंचकर जिले के पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि विगत 23 अक्टूबर की शाम को 7 बजे जब वह दुर्गा आरती में जा रहे थे तभी उनके आवास पर अमेलिया थाना के थाना प्रभारी दीपक बघेल जी उनके घर पर घुस आए और अंदर आकर उन्होंने उनके साथ अकारण जमकर मारपीट कर दी और गाली गलौज भी की। मारपीट के दौरान उन्होंने उनसे कारण जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपनी फरियाद लेकर आए ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव पवन कुमार पटेल ने सिटी हलचल को जानकारी देते हुए कहा कि वह जानना चाहते हैं कि उन्हें थाना प्रभारी दीपक बघेल जी ने किस वजह से मारा है, उनका अपराध क्या है। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक से अमेलिया थाना प्रभारी दीपक बघेल पर कार्यवाही की मांग की है। एसपी ऑफिस में ये समस्या लेकर सर्वप्रथम तो मेरा नाम पवन पटेल है, मैं ग्राम पोस्ट सुपेला का निवासी हूँ। मैं 24 तारीख को शाम को दुर्गा आरती में जा रहा था, गांव में ही रखी थी, हम लोगों ने रखा था। तो जाते वक्त जैसे मैं अपने घर से निकला और कुछ मेरे मित्र थे, उनका रास्ते में घर आया तो उन्होंने मुझे बुलाया कि कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे आरती में, तो वो भी आरती में जाने की बात कही कि रुकिए हम भी थोड़ा सा कपड़ा पहन लें, हम भी चलते हैं। तो मैं उनके घर चला गया। जैसे घर गया तो पानी पिया और वहीं पे नीचे ही बिछा था चटाई टाइप का, तो मैं वहीं पे लेट गया। 2 से 3 मिनट हुए थे कि पुलिस की गाड़ी आई, डायरेक्ट गाड़ी आई, वहाँ पे रुकती है, 7-8 लोग उससे उतरते हैं। और यहाँ अमेलिया थाना प्रभारी दीपक बघेल जी ने जैसे घर के अंदर एंट्री ली तो मैंने खड़ा हुआ और डायरेक्ट उनका सम्मान दिया, सर प्रणाम। जैसे हमने प्रणाम बोला तो वो मारना शुरू कर दिए और 3-4 लोग थे, 2 लोग विकलांग थे उसमें। तो मैंने कारण पूछा कि आप सर कारण तो बता दीजिए कि किस कारण से मुझे मार रहे हैं। उन्हें कारण नहीं बताया और 8 ने इतना गालियाँ दी और फिर से मारे। और फ्रिज वहाँ पे रखा था, फ्रिज का दरवाजा आपको चोट भी आई है कहीं? नहीं, चोट नहीं आई, बस जैसे वो मार रहे थे झपटी झपटा में तो हमने रोका। और मान सम्मान में वहाँ पे करीब 100 महिलाएं। अच्छा, ये बताइए आप कि किस बात के लिए मारपीट की, क्या ये पता चला आपको? वही कारण तो मैं पूछने आज तक सभी जगह पूछ रहा हूँ, उनसे भी पूछ रहा हूँ। आपके खिलाफ कोई मामला है क्या अमेलिया थाने में? कोई मामला नहीं है। मारपीट के बाद क्या उन्होंने आप पर कोई मामला दर्ज किया? बिल्कुल कुछ कोई मामला नहीं। थाने भी ले गए कि नहीं ले गए? बिल्कुल नहीं ले गए, वहाँ से बस मारे और निकल गए। और मैं कारण पूछ रहा हूँ, कारण तो बता दीजिए मुझे, मेरी गलती क्या है। तो वहाँ से बोलते मैं क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ वो निलंबित हूँ, उन्हें सस्पेंड किया जाए। घटना की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई है कि रविवार से सोमवार की शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 234 टेस्ट किए गए, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 15, सिहावल से 4, आरए टीम द्वारा 2 तथा रीवा मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब से कल देर रात 3 एवं आज 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार से कुल 26 पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 25 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1348 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1183 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 155 हो गए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से कहा, कमलनाथ दिग्विजय अफसर कर्मचारियों को धमका रहे हैं। राजपूताना संघ के कार्यक्रम में सीएम का विरोध करने पर युवक को बाथरूम में बंद किया। चुनाव आयोग सख्त हुआ, कमलनाथ के बाद अब इमरती देवी को आइटम पर नोटिस 48 घंटे के अंदर मांगा गया जवाब। और उमा भारती ने कहा, मुझे प्रचंड राजनीति करना है, इसलिए 2024 में चुनाव लड़ूंगी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल।
चीन से लद्दाख में सैन्य टकराव के बीच भारत अमेरिका में हुआ डायलॉग, इसके मायने, अहमियत और फायदे हैं। नया भूमि कानून, कश्मीर में बाहर का निवासी भी जमीन खरीद सकेगा, पर खेती वाली जमीन गैर खेतीहर को नहीं मिलेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले, गलवान में जिन 20 सैनिकों को चीन ने मारा, उन्हें श्रद्धांजलि हम भारत के साथ। और हाथरस मामला, सुप्रीम कोर्ट के कहा सीबीआई जांच की निगरानी, इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा केस, दिल्ली ट्रांसफर करने पर बाद में विचार करेंगे। और अपने से प्रमुख हलचल, चंद दिनों में ही शासकीय चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर आपात स्थिति को छोड़कर लगाया गया प्रतिबंध, हटाया गया। नगर पालिका की समस्या को लेकर नगर वासियों ने दिया कलेक्टर और सीएमओ को ज्ञापन। पैसे और ताकत के दम पर छीनी जा रही है पूर्व फौजी राम लखन गुप्ता की रजिस्ट्री और ड्राइवर्सन शुदा जमीन, थाने और एसपी से की है फरियाद। अमिलिया थाना के थाना प्रभारी दीपक वाघेला पर अकाल मारपीट का आरोप, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव पवन कुमार पटेल ने एसपी से कार्रवाई की मांग की। और जिले में फिर हुए 2 दिन में 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 25 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 155। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvndianews.com। सीधी बंबिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।